किशोर भानुशाह आम आदमी पार्टी के तेंदुखेड़ा विधानसभा 120 के प्रत्याशी हुए घोषित। राजू सिंह राजपूत से की चर्चा, सुने किशोर भानुशाह की मौजुबानी। दबंग इंडिया से राजू सिंह राजपूत, आप समस्त व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और आज एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, आपको रूबरू करा रहा हूँ, जिन्होंने एक शिक्षा क्षेत्र में, शिक्षा में आज देखा जाए तो पूरे नरसिंहपुर जिले में और मध्य प्रदेश में जिनका नाम चलता है, हमारे बीच में है, उपस्थित हैं। हमारे चैनल की तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और आज बड़ा खुशी और हर्ष का विषय है कि हमारे नज़दीक यहाँ से लगभग तेंदुखेड़ा से 3 से 4 किलोमीटर दूरी कहेंगे, आपके गृह ग्राम की ढिलवार से आप रहने वाले हैं। और ढिलवार का भी बड़ा इतिहास रहा है। डेलन शाह जी, नरवर शाह जी, जिनका इतिहास कहा जाता है कि आज साक्षी है, कोई भी कार्यक्रम में उनकी झांकियां ये सब देखने को मिलता है। और सबसे अच्छी खुशी ये है कि आप उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं के परिवार से हैं, तो एक ये बड़ा खुशी का विषय है। और दूसरी खुशी ये है कि अभी जिस तरह से हमें जानकारी मिली कि आपने एक नया पायदान की तरफ तैयारी की है, तो उसके विषय में हम अभी हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी साथी हैं, उनसे मिलवाने का हम प्रयास करेंगे। और बड़ा खुशी और हर्ष का विषय है आज जिस तरह से तैयारी हुई है, जिस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर किए हैं कि हमको राजनीति में, अच्छा, राजनीति में जाने के लिए एक अपने अंदर से एक इच्छा होती है। और कुछ लोग राजनीति व्यवसायिक रूप से करते हैं, कुछ लोग राजनीति समाज की सेवा के लिए करते हैं। तो आपने वैसे भी पूर्व से जो समाज की सेवा, बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन बेहतर देना और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए होने की वजह से आपकी सोच जो है ना कहीं हमेशा पॉजिटिव रही। और आज आपने एक डिसीजन लिया कि हमको राजनीति में जाके और सेवा रूप से क्षेत्र का विकास करना चाहिए। और क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से आपने अभी जानकारी मिली कि आपने पार्टी ज्वाइन की है, तो आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन किया है। तो आपका परिचय के साथ में मैं व्यूअर्स से आपको मिलवाना चाहूंगा कि क्या आपका एजेंडा है, क्या सोच के आप, क्योंकि अभी पूरे हिंदुस्तान में जो वर्चस्व है भारतीय जनता पार्टी का है, इसके पहले लगभग 50-60 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी का रहा। तो इन दोनों पार्टियों की जो सोच रही, इन दोनों पार्टियों ने अपने क्षेत्र के विकास में कितना योगदान दिया और उससे आप संतुष्ट क्यों नहीं हो पाए। आपका जो गृह ग्राम है ढिलवार, जहां से एक इतिहास बनता है, जहां से एक स्वतंत्रता की लड़ाई की जो नींव देखी जाए कि डेलन शाह जी, नरवर शाह जी जो थे, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, फांसी के फंदे पे हंसते हंसते कहीं ना कहीं फांसी पे चढ़े, तो ये एक इतिहास है। और उसी वंशज से आप हैं, तो आपके अंदर भी वो गौरव गाथा हमेशा गूंजती रहती होगी। आपको भी लगता होगा कि मैं किस फैमिली से हूँ, किस बैकग्राउंड से हूँ, और मैं उतना तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके हिसाब से कुछ तो कर सकता हूँ समाज के लिए, क्षेत्र के लिए, अपने जिले के लिए, प्रदेश, देश के लिए। तो आपने डिसीजन लिया, तो आप अपना परिचय के साथ में आपकी जो तैयारी है उस विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप हमारे व्यूअर्स को आपका परिचय देंगे। जी धन्यवाद। मैं दीवान किशोर भानुशाह, अमर शहीद राजा डेलन शाह का वंशज हूँ। ग्राम पोस्ट ढिलवार, तहसील तेंदुखेड़ा, जिला नरसिंहपुर मेरा निवास है। दीवान साहब, ये बताइए कि आपने जो ये डिसीजन लिया है, आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन किया है, तो आम आदमी पार्टी की जो सोच है, उनका जो एजेंडा है वो कुछ हटके है। जैसे अभी हम दिल्ली में देख रहे हैं, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी सोच को उन्होंने और उनके एजेंडे को, उनके जो कुछ बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लेके उन्होंने अपना जो पंजाब में पैर रखा और वहां पे उन्होंने सफलता हासिल की। आज उनका सीएम केजरीवाल जी का जो मैं कहूँ पार्टी से, उनकी आम आदमी पार्टी से वहां पे सीएम बनाया उनने और वहां उनकी सरकार है। और अभी उन्होंने मध्य प्रदेश में अपना परचम फहराने के लिए 223 जो सीटें हैं, कि 230 या 230 सीटें हैं, इन 230 सीटों में सब कहीं अपने कैंडिडेट उतारने की उन्होंने तैयारी की है। और उसमें आपने जो डिसीजन लिया कि हमें इस पार्टी में आना है,
देखिए, पार्टी में आना एक अलग विषय होता है, लेकिन पार्टी में आने के बाद एक इतना बड़ा पद मिल जाना, इतना बड़ा पावर मिल जाना और इसके बाद डायरेक्ट एक विधायक के लिए प्रत्याशी घोषित कर देना, टिकट मिल जाना, ये एक बड़ा विषय है। तो आपके अंदर क्या ऐसा रहा, आपने क्या सोच रखी और आपने क्या पार्टी के सामने अपना एजेंडा रखा जिससे उन्होंने आप पे भरोसा किया? और आपने जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस छोड़ी मतलब इस अभी तक आप किसका सपोर्ट करते रहे मुझे नहीं पता, लेकिन किसी का तो करते रहे और आपके अंदर जो भावनाएं हैं, जो आपकी जो जो अंदर से सोच रही, वो आपको उसका पॉजिटिव फीडबैक नहीं उन पार्टियों से मिल पाया, तो क्यों आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आप संतुष्ट नहीं रहे, इसका क्या कारण रहा? पूर्वजों से ही हमारे लोग सब समाज से भी रहे हैं, राजनीतिक कैरियर भी रहा है। आज इन 75 वर्षों में मैंने देखा, सोचा, पाया कि आज हम लोग जब इतने बलिदानी वंशज हैं और आज हमारी स्थिति इन वर्षों में वही है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सबका हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण योगदान लिया। ये सर्वविदित पूरा क्षेत्र जानता है। तो आज मेरे दिमाग में आया कि हमारे जब पूर्वज ऐसे ऐसे थे जिन्होंने देश के खातिर अपना प्राण न्यौछावर कर दिए, और आज हम में वही भाव है समाज सेवा का, जो करते थे सियाने लोग वो हम लोग भी करना चाहते हैं। परंतु विडंबना ये है कि आज बस वो सेवा किस ढंग से चली है, सिर्फ वोट बैंक बन के चली है। जो हमारा नजरिए था, जो हमारा उस शहादत का सम्मान होना चाहिए, मतलब जो स्थान ऐतिहासिक हमारे पड़े हुए हैं, मतलब खंडहर के रूप में, आज उसी जब से वो खंडहर है तो आज की स्थिति में वही है। तो हम देखते हैं कि वहाँ जब मैंने शुरू किया 8-10 वर्षों से मड़ई मेला वहाँ लगवाया, एक ही चिंतन रहता है कि पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं हमारी मड़ई मेला में, 10,000 पब्लिक इकट्ठी होती है। तो वो मेरे से बात करते हैं, ये सब क्या है भैया, इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, सरकार से क्यों नहीं? उनकी भैया सब बातें शासन को मालूम है, बीजेपी हो कांग्रेस है, हमारे क्षेत्र के ही हमारे सब प्रतिनिधि लोग हैं, भाजपा से हों कांग्रेस के लोगों से कई बार निवेदन किया, ध्यान तो दिया है। परंतु आज जिस स्थिति में ये जिले के स्वतंत्र संग्राम सेनानी हमारे राजा डेलन साहेब जी, जिन्होंने बुंदेला विद्रोह भी लड़ा, तो ऐसी लंबी इनकी कहानी है, तो वो मेरे दिमाग में आई कि क्यों ना उसी लाइन पे अपन, जो पुरानी अपनी धरोहर है, जिसकी पहचान, जिसके लिए अपन जाने जाते हैं और आज क्षेत्र पूरा जानता है हम लोग विषय में, आज चर्चा के विषय में भी हम लोग रहते हैं कि आज उनमें वही चीज है। आज आर्थिक रूप से पिछड़ गए, हमारी जमींदारी जागीरदारी सारी चीजें मतलब खत्म हो गई हैं। आज हमारे पास गुजारा है, माल सब लग गया, शासन ने राष्ट्रीयकरण किया, जंगल जमीन हमारे सीलिंग एक्ट लगाए, इस तरह से हम लोगों की ये स्थिति। तो हम क्या, ये दिमाग में आया कि हमारा मध्य प्रदेश राज्य जो है गोंडवाना लैंड कहा जाता है, हमारा इंडिया भारत के सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज स्थिति जो है कि हम लोग फ्रंट में थे और आज हम बैकफुट पे हैं। तो ये सब चीज दिमाग लाने के लिए हमने ये किया कि 75 वर्षों में हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों पार्टियों के साथ रहे और जानते हैं वो लोग, ऐसा नहीं है। तो अभी जो आपको पार्टी जैसे कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, आपने इसके पहले अपना मत रखा था क्या? जी हाँ, हम लोग मत रखा था। बीच में बैठे रहे 2-4 महीने पहले, तो मैंने संकेत दिया था उनको। दोनों बीजेपी कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, मेरे ही दरबार में थे, तो मतलब तो यहाँ से कोई पॉजिटिव हाँ, वो मैंने सिर्फ संकेत दिया था कि अभी मैं रहा गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा मैं, और आज मैं रिटायरमेंट होने जा रहा हूँ, तो अब मैं किसी पार्टी का नहीं था, अब मैं स्वतंत्र होने जाना हूँ। तो मेरी ऐसी इच्छा है कि भाई जो पार्टी मेरा सम्मान करेगी उसका मैं काम करूंगा, उसका सहयोग करूंगा, करते ही आए हैं, वैसे भी करते आए हैं। तो थोड़ा सा सम्मान की दृष्टि से यदि पार्टी देखती है तो हम और सक्रिय होकर उस भूमिका को निभाएंगे। ये चीज हमारे दिमाग में आई, परंतु 2-3 महीने वेट करते करते उतने ही आलाप सडन हमारे पास आदरणीय केजरीवाल जी, जो कि संयोजक महोदय हैं राष्ट्रीय, उनकी पार्टी मेरे दरबार पर पहुंची। उनने प्रस्ताव रखा, भैया
ठीक है, नहीं करने दो उनको। आज आपके दरबार में हम हमारी पार्टी पहुंची है, आम आदमी पार्टी, आपका सम्मान हम करते हैं। तो मैंने चला सोचा कि लगा भाई कि कहीं मेरा सम्मान हो रहा है इस परिवार का। याद किया किसी ने इन बल्लानियों को, उनको समझ में आई बात, और कल दिनांक 11 तारीख को जिला कार्यकारिणी मेरे दरबार पर पहुंची, मेरे को आम आदमी पार्टी की शपथ दिलाई एवं तत्काल ही पार्टी ने निर्णय लिया, आपको तेंदुखेड़ा विधानसभा 120 में आपको पार्टी के प्रत्याशी बनाया जाता है। ये आगे मैं समर भूमि में हूँ, जनता का निर्णय सर्वधारी है, सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। हारूं या जीतूं, परंतु हमारी ये लक्ष्य हमारे उसमें ब्लड में है, हम जो सेवा करते आए वो करते रहेंगे। कहते हैं कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। और आपने जो डिसीजन लिया है, तो हार शब्द तो आपको लाना नहीं है। क्यों नहीं लाना है कि अभी हम समर में उतरे नहीं हैं। समर में उतरने के बाद हम जब भी युद्ध में जाते हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य होता है, वो होता है हमारी जीत। और जीत को लेके हम उतरेंगे, ये आपका कहना है। और आप बिल्कुल समर में जब आएंगे, क्योंकि अभी बिगुल जो है बच चुका है चुनाव का, और तैयारियां जोर शोर पे हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी तैयारी है, कांग्रेस की भी तैयारी है, और आप भी अपनी तैयारी करेंगे नो डाउट। तो कहीं ना कहीं जो हमारा एजेंडा रहेगा, जिससे लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि ये चुनाव जो होने वाला है ना, ये 2023 का जो चुनाव है, ये बड़ा महंगा चुनाव होने वाला है। क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हो या कांग्रेस के प्रत्याशी हो, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे ये चुनाव जो है ना, लाखों में नहीं होंगे, करोड़ों में होने वाले हैं। और आप ये एक तीसरा ऑप्शन लोगों के लिए बन के उभरे हैं इस विधानसभा तेंदुखेड़ा 120 पे। तो हो सकता है कई लोगों की मानसिकता थी कि हमको तीसरा ऑप्शन चाहिए, नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आपके माध्यम से आम आदमी पार्टी आप लेके आए। और आपको बहुत बहुत बधाई दबंग इंडिया चैनल की ओर से कि आपको सदस्यता के तुरंत बाद 120 तेंदुखेड़ा विधानसभा का विधायक कैंडिडेट घोषित कर दिया गया है। और केजरीवाल जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, उनके लिए जरूर बधाई दीजिएगा आप। बहुत बहुत बधाई हो हमारे आदरणीय केजरीवाल जी को, क्योंकि आज आपने मेरी पार्टी द्वारा अपनी कार्यकारिणी को भेजकर मेरे को पहचाना, और आपने मेरे को इस तेंदुखेड़ा विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो एक थोड़ा सा हम इस पे बात करेंगे, जो हमारा एक एजेंडा रहेगा विकास को लेकर के, जैसे अभी तेंदुखेड़ा देखा जाए, जेलवाड़ देखा जाए, इर्द गिर्द की जो और भी बहुत सारे विलेज हैं, गांव हैं, जहाँ पे विकास की जो स्थिति है, जो प्रबल धारा बहनी थी, वो शायद नहीं बह पाई है। और काफी हद तक विकास किया गया है, लेकिन फिर भी लोगों की जो मंशा के अनुरूप जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है। तो उसको लेकर के भी आपका एक एजेंडा होगा। अभी जैसे बहुत सारी जगह देखा जाए, अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो शराब का जो व्यवसाय है वो फल फूल रहा है, गांव गांव फल फूल रहा है। जहां तक ठेके हैं सीमित हैं, ठीक है, लेकिन गांव गांव जहां शराब बिक रही है, क्या उस पर आप रोक लगाएंगे? उस वो आपके एजेंडे में होगा। और भी जैसे अभी बहुत सारे यहाँ पे जैसे तालाब बने, वो तालाबों में करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, क्या उस पे आपकी नजर होगी? इस तरह से और देखा जाए, जैसे विद्युत की बात करें, बिजली सप्लाई लोगों को मिल तो रही है, लेकिन जो उसकी जो ट्रिपिंग है या जो समस्याएं हैं, निरंतरता नहीं रहती है, कभी कटती है, कभी मिलती है। साथ में बिल देखें तो इतने बड़े बड़े बिल आते हैं कि लोगों को बिल भरने में दिक्कत होती है। मूलभूत आवश्यकताएं हैं, कई लोगों को राशन मिल रहा है, कई लोगों को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास में कई लोग जुड़े हैं, कई लोग नहीं जुड़ पाए हैं। पंचायतों में, जैसे आपकी ढिलवार पंचायत में ही हमने देखा, कई विषमताएं देखी गई वहां पे कि जो चीजें सुचारू रूप से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो ये सारी चीजें आपके एजेंडे में होंगी। और मेन एजेंडा आपका एक नया एजेंडा आपका क्या होगा, क्या आप लेके आएंगे, क्या आपका परिवेश होगा इस क्षेत्र के लिए, तेंदुखेड़ा विधानसभा के लिए, कि लोग आप पे आकर्षित हों? क्योंकि आकर्षण का केंद्र बनता है कोई नया एजेंडा, कोई नई चीज। हम नया चीज लेके आते हैं, तो सारे नेता, सारी सरकारें जो कुछ ना कुछ लेके जो आ रही हैं, तो वो तो पूर्वज जो थी वही सब लेके आ रही है। कुछ नया हम क्या लेके आएंगे? आदिवासी समाज के लिए क्या हम स्पेशल कर पाएंगे? सवर्ण समाज के लिए हम क्या स्पेशल कर पाएंगे? और अपने क्षेत्र के विकास, एक जैसे बड़ा मुद्दा है आपका
मैंने देखा कि स्वतंत्रता के बाद हमारे जो पूर्वज, आपके जो पूर्वज रहे, डेलन शाह जी, नरवर शाह जी, जिन्होंने इतिहास जिनका रहा, जिन्होंने युद्ध स्तर पर लड़ाई की और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, स्वतंत्रता की लड़ाई में आज उनका इतिहास है और वो वीर पुरुष वीर गाथा उनकी लिखी गई है। तो क्या सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, क्या इनका दायित्व नहीं बनता है कि एक ऐसे वीर योद्धा जिन्होंने हंसते हंसते फांसी में अपने बलिदान दे दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, और वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रदेश और देश की सुरक्षा के लिए, तो क्या बनता नहीं है ये जनप्रतिनिधियों का या शासन का कि वहां पे उस धरोहर को, उस विरासत को पुरातत्व विभाग या शासन मिलके और उसका जीर्णोद्धार करे, और वो जो स्मारक बना हुआ है डेलन शाह जी का, उस स्मारक की जो विशेषताएं हैं और विशेष बनाई जाए, वहां का जो किला जीर्ण पड़ा है उसको जीर्णोद्धार किया जाए, वहां पे कुछ ऐसी चीजें बनाई जाए जिससे कि लोगों को आना जाना हो, वो एक पर्यटन स्थल बन सके। और जैसे आज पचमढ़ी देखें, पचमढ़ी पर्यटन स्थल है, वहां लोग जाते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी विरासतें, धरोहरें हमारे मध्य प्रदेश में हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कही गई है, ये गोंडवाना प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश, और कहीं ना कहीं उसी फैमिली से आप बिलोंग करते हैं। और इसके बाद एक नरवर शाह, डेलन शाह, जिन्होंने अपनी समस्त जीवन गाथा प्रदेश के लिए खपा दी और प्रदेश के लिए लिखी गई, देश के लिए लिखी गई, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहलाए। तो आपको भी लगना चाहिए, हमें भी लगना चाहिए, और शासन प्रशासन को भी लगना चाहिए, सरकारों को भी लगना चाहिए कि ऐसी धरोहरों को हमें सामने लाना चाहिए और उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए, और जीर्णोद्धार करके वो पर्यटन स्थल बनाना चाहिए। और आज आपका जो जनरेशन है, आपकी जो फैमिली, आपका जो परिवार है, आपका जो गांव है, आपके जो बच्चे हैं, उनको एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे परपाजा दादा जो भी थे, वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे लिए स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़े। तो इसके लिए दो शब्द एक एजेंडे के लिए जरूर आप बोलें कि आपका एक मेन एजेंडा क्या रहेगा इस चुनाव में। जी, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास, जिस तरह हमारे पूर्वज सोचते थे, शासन किया है उन्होंने, हर व्यक्ति वर्ग की कोई जाति भेद नहीं, हर क्षेत्र का हमारा जो रहवासी है, मतदाता भाई है, मेरी माता है, पिता है, बहन है, बेटी है, बेटा है, वो सब एक एक चीज का ध्यान, हम ऐसी प्लानिंग सोचेंगे कि मतलब हमारे कार्यकाल यदि जनता ने मेरे को चाहा तो आप खुद देख लेंगे कि मेरी सोच क्या है। जो हमारी खानदानी सोच है, शासक रहे हम लोग, हम चाहते हम लोग गरीबों के मसीहा थे, उस समय स्वतः शासन किया है। आज कलम ना होने के कारण हमारे पास वो सब अधूरी है। आज कितनी समस्या आप हमारे पास लेके आओ तो हम समस्या को हल नहीं कर सकते। तो मेरे मन में विचार आया कि चलो भाई, अब ये क्यों विकास नहीं हुआ, आप आदरणीय उन पार्टियों से पूछें कि अभी तक वो खंडहर में क्यों पड़े हैं। ये बात तो आप उनसे पूछें क्यों नहीं हुआ। अब क्या हमको उनको उसमें क्या करना है, क्योंकि अब वो ऐतिहासिक चीज है और इस ढंग से पड़ी है। अब वहां जाते हैं, आप भी गए, सब हमारी पार्टी गई, गांव क्षेत्र सब जाता है। उस हालत को देखते हुए आज जो होना था वो नहीं है, क्योंकि पूरा ये मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड है। आज कैसे वहां लाइट, पानी, बिजली, रोड सब वहां तक किले तक ये हो जाना था, मगर आज नहीं है। तो ऐसी मन में कल्पना उठती है, यार भैया क्या करें। तो मैंने सोचा चलो भाई, अब इधर से नहीं है, अब इधर से भी नहीं है, दोनों तरफ से नहीं है, चलो भाई अपना मंच सुटाई, मतलब दूसरी लाइन देखो। तो ऐसी स्थिति में वेट करते करते अल्लाह पे सडन मेरे पास आम आदमी पार्टी के वो आ गए सब। तो मैं तो सोच ही रहा था कि मेरे को समाज सेवा करना है, परंतु कैसे करना है वो समय आ गया है। किस्मत से कह लो कि मेरे को 4 महीने चुनाव को रह गए, मेरा रिटायरमेंट हुआ। ये बड़ी बात मेरे मन में लगी थी कि रिटायरमेंट मेरा चुनाव से पहले हो जाए तो मैं समाज सेवा करूं और जनता मेरे को कलम सौंपे, तो फिर मैं बताऊं कि मतलब मैं विकास और आदमी की सेवा कैसे की जाती है। जी जी, क्योंकि हमारी ये खानदानी उसमें है, सेवा करना क्या चीज है, हम लोग करते आए। आज सब आप उनसे पूछा पार्टियों वालों से कि ढिलवार ने सेवा की है कि नहीं, हम तो ये कहते हैं दाल
सबको आप इस पार्टी से भी लड़ लेते, उस पार्टी से भी लड़ते, हम जहां आप रहे वहीं हम साथ रहे हैं। आज आपके द्वार में मैं पहुंचूंगा दोनों पार्टियों के, मैं भी उसका रिस्पांस आप हमको कितना दे रहे हैं, हम उस चीज को आप लौटा पा रहे हैं, हमको नहीं। ये आपके सामने जो चर्चा हो रही थी, ये दीवान किशोर भानुशाह जी हैं और इन्होंने अपने वक्तव्य रखे, अपनी सारी वो जो भड़ास थी, जो अंदर से जो जिस वजह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का दामन थाम के आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंदर से जो ना ज्वलंत कुछ इच्छाएं होंगी क्षेत्र के विकास के लिए। और ये अभी तक अधीक्षक रहे आदिवासी छात्रावास में, अब ये निवृत्त या कहें तो अभी जो है ना सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और इन्होंने, इनके अंदर अभी वही ह्यूमैनिटी है, वो पावर है शरीर में, वो सारी चीजें हैं कि अभी हम समाज की सेवा कर सकते हैं। और उस हिसाब से इन्होंने डिसीजन लिया और त्वरित ये जो है ना आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय देवी सिंह पटेल जी ने इनके गृह ग्राम में पहुंच के और इनको सदस्यता दिलाई। बाकायदे जो आम आदमी पार्टी का चिन्ह है, वो चिन्ह के साथ में, टोपी के साथ में इनको सदस्यता दिलाई गई, सम्मान के साथ, माला तिलक के साथ। और स्मारक में जाके वहां पूजन अर्चन के बाद वहां की जो धरोहर है उसको दिखाया आपने, इस तरह की कंडीशन है, आज 76 साल में ये जहां की तहां पड़ा हुआ है। और इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, इनकी व्यवस्था के लिए और समाज की सेवा के लिए, और जो विकास नहीं हो पा रहा है, विकास के नाम पे सिर्फ कागज भरे जा रहे हैं, उस विकास को विकास की तरफ लाने के लिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पे एक सेवा के रूप में लोगों की, जनता की सेवा करना है। और बहुत खुशी की बात है कि केजरीवाल जी की पार्टी है और केजरीवाल जी ने आपको लायक समझा, योग्य समझा और आपको तेंदुखेड़ा विधानसभा से विधायक के लिए टिकट देने की घोषणा कर दी। इसलिए दबंग इंडिया परिवार आपका बहुत बहुत वेलकम करता है, बहुत बहुत स्वागत करता है। और आपने देखा और सुना, और इसके बाद अग्रिम तैयारी जो है, शायद आपका सबसे निवेदन भी होगा कि मैं फील्ड पे उतर रहा हूँ, मेरा आप सबसे निवेदन है कि सेवा का जरूर मौका दें और इस तेंदुखेड़ा विधानसभा में विजयश्री दिलाने की सब लोग कोशिश करें। क्या ये मैसेज आपको जनता के लिए है? बिल्कुल है, क्योंकि जब हम लोगों का जी खानदानी यही नहीं है, हमें जो संकल्प ले लेते हैं, ना दिखते हैं ना छुपते हैं। संकल्प शब्द क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, वो आपको क्षेत्र में महसूस होगी। जी, संकल्प का कहते हैं कोई विकल्प नहीं होता है। जी। और विकल्प छोड़ा नहीं है, आपने संकल्प लिया है और युद्ध स्तर पे तैयारी है। तो आप वो अपना अमूल्य समय देकर हमारे दबंग स्टूडियो के चैनल पे आए, आपका हम बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और समस्त व्यूअर्स का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।